हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका शफा फैमिली काउंसलिंग मीटिंग में। मैं उमर। मैं दीपांशु। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। आइए देखते हैं हमारे घर यानी शफा होम में बीते 15 दिनों में क्या क्या हुआ। हमारे घर में समय समय पे एजुकेशन सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बीते कुछ दिनों में भी काफी सेशंस ऑर्गेनाइज किए गए, जिनमें से एक था एडिक्शन इज अ डिजीज। एडिक्शन इज अ डिजीज सुन के अजीब लगता है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर भाई एडिक्शन को एक आदत मानते हैं। इस सेशन के दौरान हमें एडिक्शन के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में अवेयर कराया गया। उसके साथ साथ प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम के बारे में भी हमें समझाया गया। खाता कर जाने समय के साथ इतना मैंने उनको बदल दिया कि वो डरने लगे और कहने लगे कि यार बेटा तू कुछ मत कर, तू घर में बैठ के पी ले, कि मैं उनको चिल्ला देता था। ये गिरावट सबसे बड़ी तगड़ी है। बुरा विचार हमेशा अपने आप आता है। कमरे में धूल कोई लेके आता है, कोई लेके आता है। कभी देखा किसी को वो बैग में भर के लाता? रोज की धूल आपके हाथ से उठाई जाती है, अपने आप आता है, अपने आप साफ भी हो जाता है। कभी हुआ? क्यों? तो जो भी पॉजिटिव होता है उसे करना पड़ता है, नेगेटिव अपने आप आता है। नींद अपने आप आ जाती है और जगाना पड़ता है। तो हमारा जो मेन फोकस है ज़िंदगी का, जो हमारे मेन काम है, हम उस पर से अपना ध्यान हटा देते हैं। जो हमारी फैमिली है, जो हमारे और दायित्व है, हम उस पर से ध्यान हटा के हमारे मेन कंसर्न, मेन चीज़ वही रहता है। हमारा अल्टीमेट लाइफ का गोल वो बन जाता है कि हाँ मुझे वो यूज़ करना है, मुझे एडिक्शन में वो यूज़ करना है और मैं उसी पर अपना ध्यान लगा के रहता हूँ। ऐसे अगर देखा जाए, नशा की बीमारी है जो WHO ने इसको प्रमाण दिया है, इस पर हम रोकथाम लगा सकते हैं। इसके बचाव के कुछ तरीके हैं, जैसे हमारा ANA का प्रोग्राम है, जैसे हम 12 स्टेप प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले इस बीमारी की पहचान मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि मैं नशा कब लेता हूँ, कितनी मात्रा में लेता हूँ और किस टाइम लेता हूँ। जब तक मैं इन चीज़ों को बैलेंस रखता हूँ तब तक मैं एडिक्शन में न हूँ, यानी कि मैं इन चीज़ों को बैलेंस करके रखता हूँ। एडिक्शन इज़ अ डिजीज़, ये एक लगातार लाइलाज और बढ़ते रहने वाली यानी प्रोग्रेसिव बीमारी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी इसको प्रूव कर दिया है कि इस बीमारी का कोई भी इलाज भी नहीं है। जैसे एड्स, इसका कोई इलाज नहीं है, केवल प्रिकॉशन से ही ये इसकी रोकथाम करी जा सकती है। वही हाल इसका भी है एडिक्शन का। एडिक्शन में मेरे को हर रोज़ अपने आप को बचाते हुए चलना है। एडिक्शन को मैं ये कहूँगा कि एक पागलपन है, क्योंकि मैं एक ही चीज़ को लगातार और बार बार करता रहता हूँ और हर बार यही सोचता हूँ कि इस बार नतीजा कुछ और निकलेगा। तो हमें इससे यही देखने को मिलता है कि नशा हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है, हमारी ब्रेन की वर्किंग कैसे होती है, एंड हम अपने रिलेशन, अपनी फैमिली क्लोज मेंबर्स को कैसे निगलेक्ट करके नशे को प्रायोरिटी देते हैं। और इससे हम सोसाइटी में तो घर वालों की नज़रों में कैसे जीरो हो जाते हैं और हमारी कोई वैल्यू नहीं है। नशा करने के लिए जितना ईमानदार में था और नशे को पाने के लिए जितना मैं ईमानदार था और जितनी ईमानदारी से मेरी इच्छा होती थी, उसी प्रकार से नशा छोड़ने के लिए भी उतनी ही इच्छा की जरूरत है। इन रेगुलर सेशंस के साथ साथ हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी की, जिनमें से एक एक्टिविटी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए थी। जैसा कि देखा गया है, एक एडिक्ट के लिए बिना नशे के हेयर नाव में रहना काफी मुश्किल होता है। ये एक्टिविटी हमारे अलर्टनेस और ऑब्जर्वेशन स्किल्स को टेस्ट करने के लिए की गई। बोलना बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। समझ आ गया? और इजी, इससे और इजी।
करने वाले को मिलेगा ये 2000 का नोट। सुना ना, नहीं बोलना नहीं, मुझे दिखाई पड़ता है, पढ़ पाते हो। हाथ उठा के बताएंगे, हाथ उठा के बताएंगे, नहीं ना, आदित्य नहीं, अमरजीत नहीं, हाँ दानिश के लिए तालियां। वो देखो टॉफी दे दो। ना सुमित नॉट अलाउड। नेशनल स्पोर्ट्स डे शफा होम में एक ऐसा दिन जिस दिन सभी सदस्य अपनी पूरी ऊर्जा और खेल भावना के प्रदर्शन के लिए आगे बढ़कर आए। सभी सदस्यों को 4 ग्रुपों में बांटा गया और उन 4 ग्रुपों को हमारे यहाँ के सीनियर स्टाफ ने लीड किया। दिन की शुरुआत टेबल टेनिस टूर्नामेंट के साथ हुई और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, खो खो और डॉग एंड द बोन में सदस्यों ने अपने पसीने बहाए। बोर्ड गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुए। कुछ की हार हुई और कुछ की जीत, मगर जो चीज सामने आई वो आई फाइटिंग स्पिरिट। आइए चलते हैं और देखते हैं कुछ झलकियां। किसी भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षक का क्या महत्व है ये तो हम सभी जानते हैं। हमारे देश में तो शिक्षकों को माता पिता से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है। ये टीचर्स डे हमने हमारे शफा होम के रिस्पेक्टेड काउंसलर और पीयर सपोर्ट मेंबर्स को डेडिकेट किया। इस दिन फैमिली मेंबर्स ने टीचर्स डे पर बेस्ड प्रेजेंटेशंस और प्लेस तैयार किए। आइए चलते हैं और देखते हैं उस दिन की गई एक्टिविटीज की कुछ झलकियां। कि जिसके सिखाए रास्ते पे हम चले वो हमारा गुरु है। और इस रास्ते पर चलते हुए एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डायरेक्शन, क्योंकि बिना डायरेक्शन के अगर हम अंधेरे में तीर चलाएंगे
वो लगे ना लगे उस चीज की कोई गारंटी नहीं है, बट क्योंकि गुरु का अर्थ है अंधकार के प्रकाश कर देना, तो जब उस प्रकाश पे हम निशाना साधते हैं तो सक्सेस के चांसेस तो बढ़ ही जाते हैं, साथ ही हमारी जो वो सक्सेस जर्नी है वो बड़ी प्लेजेंट बन जाती है, कंफर्टेबल बन जाती है और इंजॉयबल बन जाती है। तो वो कविता थी एक उस समय में कि नन्ही मुन्नी ओढ़े चुन्नी गुड़िया गले लगाई, तो वो कविता मुझे याद नहीं हुई बहुत दिन, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, तो उन्होंने फिर मुझे बहुत मारा, एक बहुत पतली वो रखते थे उस समय। तो आज हम किसके लिए ये सेलिब्रेट कर रहे हैं? अपने लिए, एक दूसरे के लिए। और अच्छा टीचर कौन होता है? जो लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट रहता है। तो आप अच्छे टीचर कब बनोगे? जब आप एक अच्छे स्टूडेंट बनो। तो सबसे पहले एक अच्छा स्टूडेंट बनना, अच्छा टीचर अपने आप मिल जाए। इस पूरे प्रोसेस में उन तीनों लड़कों ने ये सीखा कि जब हम सेल्फलेसली कोई चीज देते हैं तो इस दुनिया में एक लॉ ऑफ एबंडेंस काम करता है। तो हम टीचर्स डे की प्रेजेंटेशन के लिए मुझे मौका दिया गया, मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका जो मुझे चुना गया। तो हम टीचर का शब्द होता है ये सब्जेक्ट को थोड़ा छोटा कर देता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं गुरु, शिक्षक और आचार्य, इनमें अलग अलग चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं ये चीज़ें। जैसे गुरु होता है वो काउंसलर, उसमें शब्द था, तो वो गुरु उसके अंदर आता है जो मशाल आप कह रहे थे जिससे हम सारी चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं वो चीज़। शिक्षक एक मेरा छोटा भाई है, छोटा कोई भी हो सकता है, वो हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट शिक्षा दे के आगे चला गया, तो वो गुरु नहीं है, वो शिक्षक है हमारे। टीचर्स डे वो याद है जो कॉलेज का टीचर्स डे था? अरे वही वो सर के साथ वही तो हवाई जहाज मार बना के फेंकना। हाँ वही टीचर्स डे। तो शर्मा जी के ऊपर हवाई जहाज फेंकना, क्या बात है? शर्मा जी से कभी मुलाकात हुई थी? शर्मा जी का है आजकल, मेरी बात हुई थी, रिटायर हो गए कुछ समय पहले, हिमाचल में शिफ्ट हो गए। यार उन्होंने बहुत मेहनत करी है हमारे पीछे, बहुत परेशान करते थे यार। ये सच्ची बात है यार, अगर आज उस दिन अगर शर्मा जी नहीं होते ना तो शायद आज मैं इस जगह पर नहीं होता। ये बात तो सच है। तो ये थी बीते कुछ दिनों में हमारे घर में हुए सेशन, एक्टिविटीज और सेलिब्रेशंस। तो कैसे लगे आपको ये झलकियाँ? उम्मीद है अच्छी लगी होंगी। तो आइए अब आपको बताते हैं हमारी ट्रीटमेंट प्रोसीजर के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, जैसे कि कन्फ्रंटेशन, डीलिंग और इलाज पूरा होने के बाद की प्रक्रिया। हमारे घर की ट्रीटमेंट मोडालिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन के माध्यम से हम एक दूसरे का आईना बनते हैं और एक दूसरे को उनके गलत व्यवहारों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। यही नहीं, अगर कोई अच्छा काम करता है तो पॉजिटिव कन्फ्रंटेशन के ज़रिए उसकी सराहना भी की जाती है। रोहित जी, आपकी एक मदद कर दो सर। सर अभी की बात है सर, आप पानी वेस्ट कर रहे हैं सर घर में। आपको जरूरत नहीं थी अभी पानी की और आपने टैप ऑन करके छोड़ा हुआ था। कमी देखते हैं आप इस चीज़ में अपनी? घर के सीनियर सदस्य यानी चीफ, कोऑर्डिनेटर, स्टाफ के सहयोग से घर में चल रहे सभी इश्यूज और कन्फ्रंटेशन को डील करते हैं। इसमें सदस्य को उसकी गलती दिखाई जाती है और गलती दिखाने के बाद उसे सही तरीका भी बताया जाता है ताकि वो भविष्य में अपने इस व्यवहार को दोबारा न दोहराए। इशू आ रहा है आपका, कल भी यही कन्फ्रंट आई थी आपकी, मेल छुपा रहे हो आप। मैसेज भी दिया गया था आपको कल भी इस चीज़ पे, मेल छुपाना बंद कर दो। आप इस पे काम ही नहीं कर पा रहे इस व्यवहार पे अपने। सर मैं आगे से अपने इस व्यवहार पे काम करूँगा। हमारे घर के ट्रीटमेंट प्लान में आईसी यानी इंडिविजुअल काउंसलिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। घर के हर सदस्य की साप्ताहिक काउंसलिंग होती है जिसमें सदस्य काउंसलर के समक्ष अपने मन में चल रहे विचार और अपनी समस्याओं को रखता है और काउंसलर
सदस्य के मनोभाव और विचारों को समझते हुए उन्हें बेहतर से बेहतर सुझाव देते हैं। पॉजिटिव फीलिंग चाहिए, क्योंकि शायद थॉट आया आज मैंने अपना काम अच्छे से किया, तो क्योंकि थॉट क्या था, पॉजिटिव था, तो फीलिंग भी पॉजिटिव आई। तो इससे मेरा काम और इम्प्रूव होगा कि खराब होगा? अच्छा होगा। और अच्छा होगा तो मेरा बिहेवियर भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक। तो इसके बगैर मुझे नींद नहीं आती थी और किसी काम में मन नहीं लगता था। अगर मैं अल्कोहल ना लूँ तो पूरी रात जगता था और अगला दिन पूरा खराब हो जाता था। वॉलंटरी यानी कि 4th स्टेज ये ट्रीटमेंट का आखिरी और अहम हिस्सा है। इसमें सदस्य डिस्चार्ज होने के बाद एक स्टाफ की भूमिका में आ जाता है। स्टाफ में आने के बाद हर एक सदस्य को उसकी काबिलियत के अनुसार अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं ताकि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाकर अपने स्किल्स को और अच्छे से निखार सके, जैसे कि मेंटेनेंस से संबंधित, सैनिटाइजेशन, रिसेप्शन, मीडिया संबंधित। और यही नहीं, अगर कोई यंगर मेंबर ट्रीटमेंट में कहीं भी अटकता है तो इन वॉलंटरी सदस्यों द्वारा उसकी सहायता भी की जाती है। इट्स सेलिब्रेशन टाइम। जब बात बर्थडेज की हो, बायोलॉजिकल या रिकवरी, तो शफा फैमिली कैसे पीछे रह सकती है? तो आइए आपको दिखाते हैं बीते कुछ दिनों की बर्थडे सेलिब्रेशंस और डांस मोमेंट्स। झूमा के नाचो आज, सब मिलकर गावो आज, के तेरा जन्मदिन आया है, तू 100 साल जियो, सब मिलकर नाचो रे, जन्मदिन आया है। झूम के नाचो आज, के तेरा जन्मदिन आया है, तू 100 साल जियो, सब मिलकर नाचो रे, जन्मदिन आया है। बीप 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 बीप, फैमिलीज, अब समय आ गया है अलविदा कहने का। आशा करता हूँ आपको ये क्लिपिंग्स पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी अगली फैमिली मीटिंग में कुछ नए लम्हों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।